सिर्फ 2 दिन का नोटिस और बदल जाएगी रोजी रोटी। सेक्टर 5 में छोटे कारोबारियों के सामने बड़ा सवाल। कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में अस्थायी दुकानदारों को लेकर नई गाइडलाइन सामने आने के बाद चिंता का माहौल है। दुकानदारों का दावा है कि उन्हें केवल 2 दिन का मौखिक नोटिस देकर दुकानें हटाने या नए नियमों के अनुसार व्यवसाय करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि अब सेक्टर 5 में प्लास्टिक तिरपाल या झोपड़ी नुमा ढांचा बनाकर दुकान चलाने की अनुमति नहीं होगी। निर्देश के अनुसार यदि कोई अस्थायी दुकान लगानी है तो केवल छाता लगाकर ही व्यापार किया जा सकेगा। सबसे बड़ी चिंता खाने पीने की दुकानों को लेकर है। दुकानदारों के अनुसार नए निर्देश में दुकान पर किसी भी प्रकार की आग जलाने, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने या खाना पकाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। यहाँ तक कि दुकान पर चाय बनाने की भी अनुमति नहीं होगी। यदि कोई भोजन बेचना चाहता है तो उसे पहले से किसी अन्य स्थान पर तैयार करके लाना होगा और दुकान पर केवल उसकी बिक्री ही की जा सकेगी। इन निर्देशों के बाद चाय और गर्म भोजन बेचने वाले छोटे व्यापारियों में सबसे अधिक चिंता देखी जा रही है। उनका कहना है कि सेक्टर 5 में रोजाना हजारों IT कर्मचारी और आम लोग चाय और ताज़ा भोजन के लिए इन्हीं छोटी दुकानों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि मौके पर खाना बनाना पूरी तरह बंद हो जाता है तो कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। दुकानदारों का यह भी आरोप है कि उन्हें लिखित नोटिस नहीं दिया गया है, केवल मौखिक रूप से 2 दिन का समय बताया गया है। उनका कहना है कि इतने कम समय में व्यापार का पूरा तरीका बदलना संभव नहीं है। दूसरी ओर प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इन नियमों का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और आग लगने जैसी घटनाओं की आशंका को कम करना है। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक और अस्थायी ढांचों में आग का इस्तेमाल बड़े हादसे का कारण बन सकता है। चूंकि सेक्टर 5 में राज्य का प्रमुख IT और व्यवसायिक केंद्र है, इसीलिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। हालांकि इस मामले में व्यवसायियों ने प्रशासन से अधिक समय देने और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल यह देखना होगा कि प्रशासन व्यापारियों की मांगों पर विचार करता है या निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल सेक्टर 5 के छोटे दुकानदारों की नजर प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है। यदि नियमों में राहत नहीं मिली तो इसका असर हजारों छोटे कारोबारियों और रोजाना आने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। আগে আমাদের যে কমিটি আছে মানে টাউন ভেন্ডিং কমিটি তাদের থেকে আমাদের জানিয়েছে যে আগুন জ্বালানো যাবে না, কোনো রাখা যাবে না, মানে চালা রাখা যাবে না, তারপর এখানে বাসন মাজা যাবে না, বসিয়ে খাওয়ানো যাবে না, জাস্ট ওই ঘুমটিটা থাকবে, বাইরে থেকে নিয়ে এসে রেডি মাল বেচো চলে যাও। এটা শোনার পরই আপনারা খালি করতে আমাদের আজকেই লাস্ট ডেট দিয়েছে, নয়তো বলেছে চালার সঙ্গে পুরো ঘুমটি সমেত নিয়ে চলে যাবে। এটা শোনার পর থেকে ভয় আতঙ্ক তো কাজ করে। অবশ্যই ভয় আতঙ্ক এক্সপ্লেন করার মতন কোনো নেই। আর বিকল্প কিছু ভাবছেন এই পরিস্থিতিতে? আর এই বয়সে এসে কি বিকল্প ভাববো? কোমরে 24 বছর এখানে করলাম, জীবনের সবটাই এখানে কেটে গেল, আমার নতুন করে কিছু করার মতন ক্ষমতা এখন